हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस कक्षा में अनुभव सीरीज के तहत राजस्थान इतिहास का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, जिसमें हम एमसीक्यू आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति में यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का क्या योगदान रहा। तात्या टोपे कब राजस्थान आए और कौन कौन सी रियासतों में वो आए और किस रियासत पर उन्होंने अधिकार किया, कौन कौन से युद्ध हुए उनके राजस्थान में, ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। ये जेल प्रहरी 2017 में आया है कि 1857 की क्रांति में जब तात्या टोपे राजस्थान आता है तो कौन से नगर या किस रियासत पर तात्या टोपे ने अधिकार किया, कब्जा किया। भीलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर, सीकर। इसका जवाब होगा झालावाड़। राजस्थान में सबसे पहले तात्या टोपे पहली बार प्रवेश करता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। कहाँ से? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से 8 अगस्त 1858 को। तो तब तो किया था किस पर? झालावाड़ पर। लेकिन पुनः दोबारा प्रवेश करता है सेकंड बार, ये दिसंबर 1858 में करता है। कहाँ से? बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा रियासत से। तब कब्जा करता है किस पर? बांसवाड़ा रियासत पर। तो दो बार प्रवेश किया, एक तो अगस्त 1858 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा से और दोबारा किया दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा से। तो पहले जब प्रवेश करता है तो झालावाड़ पर कब्जा करता है और दोबारा प्रवेश करता है तो बांसवाड़ा रियासत पर। और जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत है जहां तात्या टोपे गए ही नहीं, यानी राजस्थान की वह रियासत जहां तात्या टोपे नहीं गए वो थी जैसलमेर। और सिक्कर ऐसी रियासत है जहां तात्या टोपे सबसे लास्ट में गए, यानी सबसे अंत में जो गए वो अंतिम रियासत कौन सी है? सिक्कर। यहाँ गए थे 21 जनवरी 1859 को। आइए अब विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, तात्या टोपे का राजस्थान में योगदान पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के समय। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। रामचंद्र पांडुरंग टोपे ये निवासी तो थे, मूल अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ये सेनापति थे बाजीराव, पेशवा बाजीराव नाना साहेब के सेनापति। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें ग्वालियर में सैनिक थे, यानी सेनापति कहाँ के थे? ग्वालियर सेना के। तो ग्वालियर में जो क्रांति हुई थी वहां इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 में। अब ये वहां क्रांति करने के बाद राजस्थान में जो ब्रिटिश विरोधी यानी जो अंग्रेज विरोधी शासक थे उनकी सहायता लेने के लिए, लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये इस उम्मीद के साथ या आकांक्षा के साथ राजस्थान में आए। कब आए वो देखते हैं अब। सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करते हैं सर्वप्रथम 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रवेश करने के बाद कुआड़ा नामक स्थान पर 9 अगस्त 1858 को कोठारी नदी के किनारे रॉबर्ट्स के साथ इसका युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट्स से हार जाते हैं, यानी टोपे की तो हार हुई और रॉबर्ट्स की जीत हुई। यहाँ युद्ध हारने के बाद टोपे कुआड़ा के से जाकर के कोठारिया, जो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था कोठारिया, वहाँ के सामंत जोध सिंह के पास जाता है। किसके पास? कोठारिया के जोध सिंह के पास। तो उससे सैनिकों के लिए रसद सामग्री, खाद्य सामग्री या भोजन प्राप्त करता है, यानी अपने सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। और फिर कोठारिया के पास में एक स्थान पड़ता है रूपनगढ़। कौन सा? रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ से होकर के जब टोपे जाता है तो 14 अगस्त 1857 को पुनः रॉबर्ट्स की सेना के साथ युद्ध होता है, जिसमें पराजित हो जाता है। दो युद्ध हारे, एक तो कौन सा? कुआड़ा का, और दूसरा रूपनगढ़ का। कुआड़ा का युद्ध हुआ 9 अगस्त 1858 को, रूपनगढ़ का 14 अगस्त 1858 को। हराया किसने? रॉबर्ट्स ने। ये रॉबर्ट्स वही हैं जिन्होंने जब कोटा में जन विद्रोह हुआ, किसके नेतृत्व में? जयदयाल और मेहराब का। एक तो कौन थे? जयदयाल और एक थे मेहराब का। इन दोनों के नेतृत्व में जब कोटा में विद्रोह हुआ था और इन्होंने कोटा पर अधिकार कर लिया था, यानी राम सिंह सेकंड था उसको नजरबंद कर दिया, तो उस समय भी ये रॉबर्ट्स ही सेना लेकर के आता है और 22 मार्च 1858 को इस पर कोटा पर आक्रमण करता है और 30 मार्च 1858 को कोटा पर कब्जा कर लेता है। यूं कहे कि
कोटा पर जनता का शासन समाप्त हो जाता है। तो उस समय भी यानी कोटा में भी क्रांति का दमन करने वाला कौन था? रॉबर्ट्स। और यहाँ भी तात्या टोपे को 2 युद्ध हराने वाला कौन अधिकारी था? अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स था। फिर ये रूपनगढ़ में टोपे हार जाता है। तो उसके बाद चित्तौड़गढ़ सिंगोली होते हुए झालावाड़ जाता है। तो झालावाड़ का शासक था कौन? पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह टोपे के खिलाफ रलायता या पलायता गांव में सेना भेजता है कि इन्हें पकड़ना चाहिए, टोपे को पकड़ करके अंग्रेजों को सौंपे। तो जब सेना टोपे के पास पहुंचती है तो तात्या टोपे कहता है कि मैं तो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर रहा हूँ, क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस दे रहे हैं, जिससे चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने के कारण सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो इस वजह से क्या सैनिकों को मेरा साथ नहीं देना चाहिए, यानी आपको मेरा साथ देना चाहिए अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में। तो इस वजह से कन्वेंस करने में, यानी टोपे सैनिकों को कन्वेंस करने में सफल हो जाता है और सैनिक उसके पक्ष में आ जाते हैं। केवल एक टुकड़ी, झालावाड़ सेना की एक टुकड़ी को छोड़कर, और वो टुकड़ी थी गोपाल पलटन, यानी गोपाल पलटन अंग्रेज इसके टोपे के पक्ष में नहीं आई। बाकी सारी सेना, सभी सैनिक टोपे के पक्ष में हो गए। अब किसी राजा की ताकत होती है कौन? सेना। जब सेना ही क्रांतिकारी या टोपे के पक्ष में हो गई तो राजा भी शक्तिहीन हो गया। यानी यूँ समझे कि अगर भारत की सेना ही अंग्रेजों के अमेरिका के पक्ष में हो जाए तो यानी अमेरिका का कब्जा हो जाएगा किस पर? भारत पर कब्जा समझा जाएगा, क्योंकि सेना उसके पक्ष में चलेगी। तो यहाँ भी जब झालावाड़ की सेना टोपे के पक्ष में चली गई तो टोपे का झालावाड़ पर कब्जा हो गया और टोपे झालावाड़ आता है और यहाँ पृथ्वी सिंह 5 लाख रुपए देता है। तब इसको वापस रियासत सौंप करके उदयपुर से होता हुआ ग्वालियर चला जाता है। तो झालावाड़ रियासत पर कब्जा कब किया? वो किसने किया? टोपे ने। और शासक कौन था झालावाड़ का? पृथ्वी सिंह। कौन सी पलटन टोपे के पक्ष में नहीं आई? गोपाल पलटन। बाकी सारी सेना इसके पक्ष में आ गई थी। और सेना विरुद्ध कौन सी जगह भेजी थी? रलायता या पलायता गांव में। किसके खिलाफ? टोपे के खिलाफ। तो ये ध्यान रखना। तो अपना प्रश्न था कि कब्जा किस पर किया 1857 की क्रांति के दौरान? तो एक तो किस पर कर लिया? झालावाड़ पर हमने पढ़ लिया। और अब पढ़ेंगे बांसवाड़ा की, क्योंकि मंडलगढ़ से प्रवेश किया, उसके बाद कुआड़ा का युद्ध लड़ता है, कोठारिया के जोत सिंह के पास शरण लेता है, फिर वो वहां से शरण लेने के बाद रूपनगढ़ में युद्ध करता है 14 अगस्त 1858 को, फिर हार जाता है। और इस बार चित्तौड़ सिंगोली होते हुए झालावाड़ से जब निकल रहा होता है तो उस समय झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह रलायता या पलायता गांव में टोपे के खिलाफ सेना भेजते हैं। और यहाँ टोपे सेना को कन्विंस करने में यानी अपनी तरफ करने में सफल होता है, केवल गोपाल पलटन को छोड़कर। फिर जब इन्होंने कब्जा कर लिया किस पर? झालावाड़ पर। तो पृथ्वी सिंह शासक कहाँ का? झालावाड़ का। उन्होंने जब 5 लाख रुपए दिए तब वो वापस ग्वालियर की तरफ चला गया, यानी अपने जहाँ का वो क्रांतिकारी था वहां चला गया। अब दोबारा कब आया ये अध्ययन करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? कॉलेज व्याख्या था 2016 में आया है। आवा के कुशाल सिंह, बागौर के शिवदान सिंह, सुलम्बर के केसरी सिंह, आसींद के दूल्हे सिंह। तो इसका जवाब तो होगा सुलम्बर के केसरी सिंह। हमने अध्ययन किया कि जब वो मांडलगढ़ वो भीलवाड़ा से प्रवेश करता है तो उस समय कोठारिया के जोध सिंह के पास शरण लेता है। जोध सिंह कोठारिया का कौन है? जोध सिंह। और ये कौन सा युद्धार्थ है तब जाता है इसके पास? कुआड़ा का युद्ध। कौन सा? कुआड़ा का युद्ध। कब हुआ ये? 9 अगस्त 1858 को। तब तो जाता है किसके पास? जोध सिंह के पास। लेकिन जब ये पुनः दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा से प्रवेश करता है तब ये उसके बाद बांसवाड़ा पर कब्जा करता है 11 दिसंबर 1858 को। उसके बाद प्रतापगढ़ में पॉलिटिकल एजेंट कर्नल रॉक की सेना से हार जाता है, तब ये सलूम्बर के केसरी सिंह के पास जाता है। तो आइए इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। पुनः तात्या टोपे राजस्थान में प्रवेश, या यूं कहें कि सेकंड बार कब प्रवेश किया? दिसंबर 1858 में। कहाँ से? बांसवाड़ा रियासत से। पहले कहाँ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। कब? 8 अगस्त 1858। और इस बार दिसंबर 1858 बांसवाड़ा से। फिर ये 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पर कब्जा कर लेता है। कौन? टोपे का कब्जा होता है बांसवाड़ा पर।
जब ये बांसवाड़ा पर कब्जा कर लेता है तो फिर प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ता है कि प्रतापगढ़ रियासत पर भी कब्जा कर लिया जाए। तो वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था कौन? कर्नल रॉक। कौन था? कर्नल रॉक। वो इसे प्रतापगढ़ में घुसने ही नहीं देता, उससे पहले ही इसको हरा देता है। तो यहाँ से हारने के बाद, यानी प्रतापगढ़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल रॉक से हारने के बाद, ये सलूम्बर के केसरी सिंह के पास जाता है। सलूम्बर प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, कौन? कहाँ का? मेवाड़ का। और वहाँ भी ये रसद सामग्री यानी सैनिकों के लिए जो भी आवश्यक जरूरतें होती थी, क्योंकि युद्ध में सैनिकों का जो भोजन सामग्री वगैरह होती थी वो खत्म हो जाती थी। अब सैनिकों को दोबारा युद्ध करने के लिए रसद सामग्री यानी भोजन सामग्री प्राप्त करने के लिए ये किसकी सहायता लेता है? सलूम्बर के केसरी सिंह की। यहाँ सहायता लेने के बाद ये जनवरी 1859 में टोंक रियासत में पहुंचता है, जहां नासिर का उसकी सहायता से टोंक के तोपखाने पर कब्जा करता है। तोपखाना यानी रियासत में जो हथियार वगैरह बारूद रखे होते थे, जो तोपें रखी होती थी, उसको कहते हैं तोपखाना। तो टोंक के तोपखाना पर कब्जा करता है, किसकी सहायता से? नासिर खां की सहायता से। कब? जनवरी 1859 में। यानी टोंक के तोपखाने पर अधिकार कर लिया। अब टोंक के पास में जो रियासत पड़ती है वो है जयपुर। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है कौन? विलियम ईडन। कहाँ का? जयपुर का। ये आता है और जो टोंक का तोपखाना है उसको मुक्त करवाता है। तो मुक्त कब किसने करवाया? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन ने। जब यहाँ से इन्होंने मुक्त करवा दिया ईडन ने, अब यह आगे बढ़ता है और 21 जनवरी 1859 को सिक्कर में जाता है। सिक्कर रियासत में, अंतिम रियासत जहाँ टोपे गया। कौन सी थी? सिक्कर। यहाँ के सामंत ने इसका सहयोग किया, किसका? सिक्कर का। उसके बदले में सामंत को फांसी दे देगी। किसको? सामंत को दी है, टोपे को नहीं। तो कहाँ के सामंत को टोपे की सहायता करने के कारण फांसी दी गई? सिक्कर के सामंत को। कब? 21 जनवरी 1859 को। सिक्कर में टोपे की छतरी बनी हुई है। किसकी? टोपे की। कहाँ? सिक्कर जिले में। यस। और अंतिम रियासत जहाँ टोपे गया वो थी सिक्कर। हम अध्ययन करते हैं कि जब नीमच वाले विद्रोही निम्बाहेड़ा होकर के गुजरते हैं तो निम्बाहेड़ा की जनता उनका, जो नीमच वाले क्रांतिकारी हैं, उनका पीछा कर रही कर्नल जैक्सन की सेना के खिलाफ ताराचंद पटेल के नेतृत्व में युद्ध करती है, यानी उनको कर्नल जैक्सन को रोकने की कोशिश करती है। तब अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को भी फांसी दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने उनकी क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। किसने? ताराचंद पटेल ने। और यहाँ भी सिक्कर का सामंत टोपे की सहायता करता है, इस वजह से इन्हें भी फांसी दे दी गई। फिर टोपे बीकानेर भी जाकर आता है। कहाँ? बीकानेर भी। जहाँ के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? सरदार सिंह। उन्होंने 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी, यानी जो घोड़े पर बैठ करके युद्ध करते हैं, तो उन 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। एक जगह तो हम पढ़ते हैं कि बीकानेर का शासक, यानी राजस्थान की एकमात्र रियासत बीकानेर, और उसका राजा है सरदार सिंह, जो अपनी रियासत से बाहर सेना लेकर के अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जाता है। कहाँ? हिसार, हरियाणा तक। और दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं कि बीकानेर का वही सरदार सिंह क्रांतिकारी टोपे की सहायता करता है। कितने? 10 घुड़सवारों की। तो ये भी याद रखना। जब बीकानेर का सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता करता है तो इसे टिब्बी तहसील के कितने परगने? 41 परगने दिए गए थे। परगने यानी गांव। ये जो राजा के नियंत्रण में सीधी जो भूमि होती थी, खालसा, तो उसको परगनों में विभक्त करके रखते थे, यानी विभाजित परगनों में किया जाता था। तो 41 परगने सरदार सिंह को दिए गए थे। कब? जब इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। लेकिन यहाँ ये क्रांतिकारी टोपे की सहायता कर रहा है 10 घुड़सवार दे करके। जैसलमेर एकमात्र राजस्थान की रियासत जहां टोपे नहीं गया। कौन सी है? जैसलमेर, याद रखना। और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? 28 मई 1857 को। कहाँ से? नसीराबाद छावनी अजमेर से। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ क्रांति करती है। 15वीं बंगाल पैदल सेना, यानी सैनिक टुकड़ी है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये नसीराबाद में क्रांति करती है। तो राजस्थान में शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से। लेकिन अंत कहाँ से हुआ? सिक्कर से। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे अंत में सिक्कर में ही आया था तात्या टोपे। उसके बाद ये वापस ही चला जाता और इसको फांसी दे दी जाती है शिवपुरी में। तात्या टोपे यहाँ से कहाँ? सिक्कर में आने के बाद वापस नाथ द्वारा होते हुए
नरवर के जंगलों में चला जाता है, क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा सहायता इन्हें नहीं मिली और रॉबर्ट्स की सेना से भी हारना पड़ा, उधर कर्नल रॉक की सेना से भी हारा। फिर उसके बाद विलियम तोपखाने पर कब्जा करता है, तो विलियम ईडन उसे मुक्त करवा देता है। तो यहाँ से ये वापस मध्य प्रदेश चला जाता है। तब जब मध्य प्रदेश गया तो नरवर के जंगलों में नरवर का जागीरदार था कौन? मानसिंह नरूका। तो मानसिंह नरूका ने इसे धोखे से पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया। किसने पकड़ा? मानसिंह नरूका ने। कहाँ से? नरवर के जंगलों में। मानसिंह नरूका कहाँ का सामंत था या कहाँ का जागीरदार था? नरवर का। तो जब इन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया तो टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई। कहाँ? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। जब टोपे को फांसी दी गई तो एक पॉलिटिकल एजेंट था कौन? सीएल सोवर्स। कहाँ का था ये? हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति के समय ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ या उदयपुर का। तब सीएल सोवर्स ने टोपे की फांसी के बारे में कहा था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो यह कथन किसका है? सीएल सोवर्स का। यानी इन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की थी। और इनकी एक पुस्तक भी है, कौन सी? मिसिंग चैप्टर इन द इंडियन म्यूटिनीज। इन द इंडियन म्यूटिनीज किसकी पुस्तक है ये? यानी सीएल सोवर्स की भारतीय विद्रोह का गायब अध्याय। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? सेकंड ग्रेड 2023 में है शिक्षक वाली भर्ती में। उसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2022 में है। तो किसने की थी? ये था सीएल सोवर्स। अंग्रेज सरकार की आलोचना की थी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने। कर्नल रॉबर्ट्स, ये 2 युद्ध हो रहा था। एक तो कौन सा? कुवाड़ा का युद्ध, जो कब होता है? 9 अगस्त 1858 को। कहाँ? कोठारी नदी के किनारे। और कुवाड़ा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। एक तो यह रहा था। इसके अलावा दूसरा रहा है रूपनगढ़ का युद्ध। रूपनगढ़ का युद्ध कब? 14 अगस्त 1858 को। उसके बाद कर्नल रॉक, प्रतापगढ़ का पॉलिटिकल एजेंट, ये हराता है। विलियम ईडन, टोंक के जो तोपखाने पर अधिकार किया था, किसने? तात्या टोपे ने। तो टोंक के तोपखाने को मुक्त करवाया किसने? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन ने। यह कहाँ का था? जयपुर का। और सावर्स है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि उसने किसके लिए उसके लिए यानी फांसी के लिए किसने स्वीकृति दी और पुष्टि किसने की। ये कथन, ये पठान नहीं, ये है कथन। ये कथन किसने कहा? ये पटवारी जो प्री एग्जाम हुई 2016 उसमें आया है। तो इसका जवाब होगा सीएल सोवर्स या कैप्टन सावर्स। एजीजी कौन थे 1857 की क्रांति के समय? राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आज के लिए इतना ही। यह हमने पिछली कक्षाएं ली हैं। अंग्रेज राजपूत संबंध, सहायक संधियां, सब्सिडरी अलायंसेज देख लेना एक बार। उसके अलावा हमने राजस्थान की रियासतें जहां कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे वो पढ़ा। उसके अलावा शासक कौन कौन थे ये देखा एक कक्षा में। उसके अलावा दूसरी कक्षा थी राजस्थान में सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी, वहाँ कौन कौन सी रेजिमेंट तैनात थी और उनका गठन कब किया। उसके अलावा नसीराबाद छावनी में क्रांति का किस प्रकार घटनाक्रम हुआ ये देखा। नीमच छावनी में क्रांति पड़ी, एरनपुरा छावनी में क्रांति पड़ी और कोटा में जो जन विद्रोह हुआ उसके बारे में अध्ययन किया हमने। उसके अलावा धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, बीकानेर यहाँ किस प्रकार क्रांति हुई या यहाँ कैसा घटनाक्रम रहा यह अध्ययन किया। इसके अलावा पिछली कक्षा थी अपनी अमरचंद भाटिया, हेमू कालानी, डूंगर जी जवाहर जी, लोटू जाट और कर्णा मीणा ये कौन थे और इनका क्या योगदान रहा क्रांति में, यह हमने अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।